बताना है स्पेशली मेन के अंदर, हालांकि है तो सारे एनिमल्स के अंदर बुक्स के अंदर, मतलब एफएससी लेवल पर 4-5 एनिमल्स को वहाँ पर डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ मेन को टारगेट बनाया है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो बाकी एनिमल्स का आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा। है 5 मिनट का लेक्चर, लेकिन आप एंड तक देख ले, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। आपको पता है कि इंसान के अंदर टोटल, अगर हम डिप्लॉयड सेल्स की बात करें या डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो 46 है ना, लेकिन अगर हम हैप्लॉइड की बात करें तो वो 23 है। 23 मेल की तरफ से आते हैं, 23 फीमेल की तरफ से आते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। उसके बाद जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन हुएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद 23 मिलकर वापस 46 बना लेगा, और इस तरह के वो उसका मतलब क्लीवेज या फिर उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होएगा, और मोरोला ब्लास्टोला के जो डेवलपमेंटल का प्रोसेसेस है वो स्टार्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स मैंने ड्रा किए हैं पेयर्स की हालत में, इसमें आधे मेल से आए हैं, आधे फीमेल से आए हैं, सही। फिर उन्होंने अपने होमोलोगस जोड़े बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 22 जो है वो ब्लू कलर के मैंने ड्रा किए हैं, लेकिन एक रेड और ग्रीन कलर का एक पेयर मैंने ड्रा किया है। फर्क क्या है? ये जो 22 जोड़े हैं या जो 44 क्रोमोसोम्स बनते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स है जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है, पूरे बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आखिर में एक जोड़ा है, एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। उस जोड़े को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं इसको? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मेल पैदा हो या फीमेल पैदा हो। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर ये यहाँ पर आप देखो, इंसान के दो मैंने इमोजीज बनाए हैं। ये जो मोटी है ये फीमेल है, ये जो हैंडसम है ये बॉय है। अच्छा, हैंडसम मेरी तरह। यहाँ पर देखो, ये जो फीमेल है इसके मैंने सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे ड्रा किए हैं, और मैंने इसको XX का नाम दिया है। दोनों का तकरीबन शेप, दोनों का सब कुछ जो है वो सेम है, लेकिन साइड पर जो मैंने मेल वाले ड्रा किए हैं उसमें थोड़ा फर्क भी है, कलर के लिहाज से भी, नाम के लिहाज से भी। यहाँ पर X और Y क्रोमोसोम है। फर्क क्या है वो समझा देता हूँ। Y क्रोमोसोम साइज में भी छोटा होता है, और उसके साइज में पर जब हम सिर्फ Y की बात करें, उसका ऊपर वाला अपर जो बाजू है वो भी छोटा है और मजीद छोटा है, सही। और ये जो नीचे वाला बाजू है ये बड़ा है। यहाँ पर तो मैंने बड़ा ड्रा करके लिखा है, वरना इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है। सपोज ये दो क्रोमोसोम स्पर्म के अंदर, ये दो क्रोमोसोम एक के अंदर, इनमें से एक जाता है, दोनों नहीं जाएंगे। जिस तरह हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर पढ़ा था, सेग्रीगेशन से, तो इनमें से एक ने जाना है। अगर दो चले गए फिर तो गड़बड़ बन जाएगा ना। तो इसलिए एक क्रोमोसोम यहाँ से जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम, एक यहाँ से आएगा, क्योंकि 23 जाएंगे, और 23 में 22 जोड़े जो है या 22 जो है वो ऑटोसोम है, 23rd जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर देख यहाँ पर जिस तरह इंसान के अंदर XX और XY है, मेल के अंदर XY, फीमेल के अंदर XX, सारे एनिमल्स के अंदर इस तरह नहीं है। अब अगर हम बात कर ले बग्स एंड ग्रासहॉपर की, तो वहाँ पर X0 और XX क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम दूसरे एनिमल्स के बाद जिस तरह बर्ड्स है या बटरफ्लाइज वगैरह, वहाँ पर WZ और ZZ होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अगर हम इंसान की बात करें तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अक्सर XX और XY है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये फीमेल है वो मेल है। फीमेल अगर उन्होंने ये वाला क्रोमोसोम दिया एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन या एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, ये फीमेल इसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि मेल पैदा हो या फीमेल पैदा हो। ये हर वक्त एक क्रोमोसोम देती है बेचारी, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेल ने पैदा होना है या फीमेल। अगर फीमेल ने ये X क्रोमोसोम दिया तब भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर ये दिया लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि लड़का लड़की का होना मेल पर डिपेंडेंट है। वो कैसे, आपको अभी समझा देता हूँ। अगर मेल ने X वाला क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स दिया तो ये XX बनेंगे, और XX मैंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल है फीमेलनेस के लिए, तो लड़की पैदा होगी। अगर मेल ने एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स Y क्रोमोसोम रिलीज किया, ये भी मतलब इंसान के हाथ में तो नहीं है, नेचर के हाथ में। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल तरीके आए हैं,
मैंने सुना है कि लाहौर के डिफरेंट हॉस्पिटल जहाँ पर अगर आप मेल पैदा करना चाहे तो वो लोग इस तरह आर्टिफिशियल तरीके उनके पास है कि वो वाई क्रोमोसोम उधर छोड़ देते हैं, या ऐसा कोई किट पहना देते हैं फीमेल को जहाँ पर एक्स क्रोमोसोम साइज में बड़ा है वो नहीं जा सकता, वाई साइज में छोटा है वो आसानी से इंटर हो सकता है। इस तरह कोई आर्टिफिशियल तरीके आजकल आए हैं, लेकिन ये फैसला नेचर करती है कि भाई कौन से क्रोमोसोम ने जाना है। अच्छा, ये भी मैंने कहीं सुना है कि अगर उसी रात जिस टाइम ये इंटरकोर्स हो रहा है अगर उसी वक्त एग रिलीज हो तो ज़्यादा चांस वाई क्रोमोसोम का है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ज़्यादा ताकतवर है, ये अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सकता है। लेकिन ये भी मैंने सुना है कि अगर अंडा एक दिन पहले रिलीज़ हुआ हो तो फिर ज़्यादा चांसेस है एक्स क्रोमोसोम के पहुँचने के। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि मैंने बुक्स के अंदर ऐसे नहीं पढ़ा। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक क्रोमोसोम का मतलब यहाँ पर जिक्र किया है, ज़रूरत नहीं है दोनों का क्योंकि दोनों सेम है। अगर मेल ने एक्स क्रोमोसोम दिया चाहे फीमेल ये वाला एक्स क्रोमोसोम दे या ये वाला, फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की पैदा होगी। अगर मेल ने वाई क्रोमोसोम दिया चाहे फीमेल ये वाला क्रोमोसोम दे या ये वाला, एक्स वाई बनेंगे तो एक्स वाई के अंदर फिर आपको पता है कि ये मेल पैदा होगा। जब यहाँ पर मेल के अंदर दो ही क्रोमोसोम है एक्स या वाई, इट मीन्स कि यहाँ पर मेल का पैदा होना फीमेल का पैदा होना इसका रेशो बिल्कुल इक्वल है, 50-50% है। यानी कि अगर ये वाला क्रोमोसोम गया लड़की, अगर ये वाला गया तो लड़का, इट मीन्स कि 50-50% चांसेस है दोनों जेंडर का। एक बात आपको और भी बताऊं, जब वाई क्रोमोसोम चला जाता है एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन करके, फिर यहाँ पर वाई क्रोमोसोम के ऊपर वाला जो बाजू है छोटे साइज का, वहाँ पर एक छोटा सा जीन है इंट्रॉन पर मुश्तमिल, जिसमें एक्सॉन पर मुश्तमिल जिसमें इंट्रॉन है नहीं, वो जीन जिसका नाम है SRY। SRY का मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। ये जीन अक्सर 41वें या 42वें दिन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनने के बाद, अगर जाइगोट बन भी जाए, अगर फीमेल प्रेग्नेंट भी हो जाए तो 40-42 दिन तक हमें पता ही नहीं चलता ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि 41वें या 42वें दिन ये अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है। जब ये एक्सप्रेस होना स्टार्ट करता है तो इसके बदले में मुख्तलिफ प्रोटीन बनते हैं जो कि टेस्टीज बनाना शुरू करता है, ओवरीज का बनना सुप्रेस करता है, मेल के प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर को जन्म देता है, फीमेल के प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर को दबा देते हैं ताकि लड़का बनना शुरू हो जाए। ठीक है, और मेरा जो जनरल वीडियो था इंसान के बारे में मैंने सारा मालूमात दिया था, वहाँ पर मैंने 42वें दिन से ये भी बताया था कि मलाइके आते हैं, फरिश्ते, वो इंसान का शक्ल देना स्टार्ट करता है। वो तो एक अलग लेक्चर मेरा बहुत इंटरेस्टेड अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, कि इंसान के मौत से पैदाइश से लेकर मौत तक उसका सारा इन्फॉर्मेशन, उस उधर मैंने ये बात भी की थी। तो इस तरह लड़का पैदा होएगा, ये स्पर्म ये अंडे, इन अंडों में से एक जाएगा, सही है, इन स्पर्म से एक जाएगा, हालांकि मुकाबला होते हैं वहाँ पर, जो भी इंटर होता है वही फिर पैदा होएगा। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।